मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई छात्रों और बच्चों ने मुझसे पूछा है प्रश्न, सर सिविल जज की तैयारी कैसे करें। मैं एक रिटायर न्यायाधीश हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो में आपको सिविल जज की परीक्षा की कैसे तैयारी करें इस बारे में आगे बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू प्रत्येक वर्ष लगभग वैकेंसी होने पर सिविल जज की वैकेंसी एडवर्टाइज की जाती है, जो रोजगार निर्माण तथा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर तथा लोकल न्यूज़पेपर में इसकी वैकेंसी होने पर सिविल जज की वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। एडवर्टाइजिंग जो भी पेपर लोकल होता है उसमें आप इसकी वैकेंसी की टर्म्स कंडीशन क्या रहेंगी, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगा, कौन सी उसकी लास्ट डेट है, कितने दिन में आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है, कैसे भरना है, क्या उसकी फीस है, ये सारी आप व्यवस्था उस नोटिफिकेशन को देखकर समझ सकते हैं। इसके लिए एक साधारण सा मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ राज्य में काफ़ी लंबी समय तक सेवा में, न्यायिक सेवा में भी रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप उस नोटिफिकेशन को देखकर क्या क्या उसमें आवश्यक अर्हताएं हैं, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य का ही उदाहरण लें तो इसमें एलएलबी का पास होना आवश्यक है, चाहे वो 3 इयर्स एलएलबी डिग्री कोर्स हो या 5 इयर्स डिग्री कोर्स हो। दूसरा, कम से कम 21 साल की उसकी आयु हो, एलएलबी पास कर लिया हो, और 35 साल तक की जनरल कैटेगरी के लिए तथा SC ST OBC आदि के लिए अलग व्यवस्था दी गई है। महिलाओं के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है। प्रत्येक वर्ष ये वैकेंसी एडवर्टाइज की जाती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं। उपलब्धता के आधार पर जैसे जैसे पद खाली रहते हैं उस आधार पर। और इसमें सबसे पहली जो नियुक्ति है वो आपको सिविल जज क्लास 2 के रूप में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास के रूप में मिलती है। इसके अलावा तैयारी का जहाँ तक प्रश्न है, इसके लिए आप LLB पढ़ते समय भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट हैं जो आपके LLB की परीक्षा में भी रहते हैं, चाहे वो सेमेस्टर परीक्षा हो या वैसी हो। इनमें मुख्य रूप से भारत का संविधान है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, इसके अलावा CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये सब मोटे मोटे एक्ट हैं। इनके अलावा आप लिमिटेशन एक्ट है, एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट है। ये सब चीजें छोटे छोटे जो भी और एक्ट, अदर एक्ट्स उसमें प्रिस्क्राइब रहते हैं। लैंड रेवेन्यू कोड है स्टेट का। तो इनकी तैयारी के लिए सबसे पहले आप बाजार से डिगलॉट जो एडिशन आता है हिंदी और अंग्रेजी का, उसका बेयर एक्ट अपने पास रखें। सिलेबस को सबसे पहले उसमें देख लें, सिलेबस प्रिस्क्राइब दिया रहता है, नहीं है तो प्राप्त कर लें। और सिलेबस के आधार पर पिछले 10 से 15 साल के जो भी पेपर्स हैं, उन पेपरों में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी आपको बेसिक तैयारी 10-15 साल के जो भी पेपर्स हुए हैं, चाहे वो अनसॉल्व्ड हो या सॉल्व्ड हो, वो बाजार में अवेलेबल हो जाते हैं, इन्हें ले लें। और हमेशा इसकी तैयारी, पहले तो ये मन बना लें कि आपको जुडिशियल सर्विस में जाना है, न्यायिक सेवा में जाना है। जब आपका ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, दृढ़ निश्चय होगा, तभी आप इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। रोज आप 3-4-5 घंटे का समय निश्चित कर लें कब आपको पढ़ना है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी जनरल नॉलेज GK नहीं है। इससे आपका मैक्सिमम टाइम, क्योंकि उसका कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता और वो काफ़ी तरह की बातें उसमें पूछी जाती हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। इसमें जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो सिलेबस आप रख लेंगे, सारे डिगलॉट जो एडिशन है उसके बेयर एक्ट्स ले लेंगे, जो सिलेबस में 17-18 जो भी एक्ट्स प्रिस्क्राइब हैं उनकी तैयारी शुरू कर देंगे। पिछले 15-20 साल के पेपर भी ले सकते हैं आप। दूसरी स्टेट की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उस बारे में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन सबसे पहले कर लें, किस स्टेट की आपको PSC से सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है। उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे तो इसके अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, जो मोस्टली 100 नंबर का रहता है।
इस प्रीलिम्स में इस सिलेबस के आधार पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। 4 उसमें क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, उसमें आपको टिक करना होता है। इसको आप क्लियर करने के बाद मेंस परीक्षा होती है। मेंस परीक्षा के अंदर आपको 40-40 नंबर डिवाइड रहते हैं, जिसमें जजमेंट, सिविल और क्रिमिनल का लिखना होता है और जिसमें इश्यूज वगैरह बना के पूरी, वो मैंने अलग से अपने इस चैनल पर कुछ वीडियो डाले हुए हैं। सिविल प्रोसीजर के बारे में भी, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में भी। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और उसकी तैयारी, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिसको आपको बेसिक ज्ञान होने लगेगा। बेसिक लॉ के कुछ नॉर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप तैयारी रोज करें, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर लें, मन में ये धारणा बना लें कि मुझे न्यायिक सेवा में जाना है, लोगों का को न्याय देकर उनका भला करना है और न्याय संस्था से मुझे जुड़ना है, न्यायिक संस्था से। इस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप रोजाना जब अच्छी तैयारी करेंगे तो हो सकता है संभवतः आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएं। और मेंस परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो 40-40 नंबर के आएंगे, मैंने आपको जैसा कि बताया, एक सिविल और एक क्रिमिनल। जजमेंट वगैरह लिखना आपको आना चाहिए। बाजार में इसकी भी जजमेंट राइटिंग की किताबें मिलती हैं, वो ले लें। कुछ और किताबें लॉ से संबंधित ले लें, उनका अच्छे से अध्ययन करें, कंसेप्ट आपके क्लियर हों। क्योंकि एलएलबी की परीक्षा पास कर लेना एक अलग बात है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना एक अलग। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ पिछली सारी तैयारी और समय समय पर यूट्यूब किसी के चैनल से भी आप लॉ से जुड़ जाएं, जिससे आपकी विधिक जानकारी अपडेट होती रहेगी। तो ये करें आप। इस तैयारी से आपको हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, नहीं सेकंड अटेम्प्ट में निकल सकते हैं, थर्ड अटेम्प्ट तक आवश्यक रूप से आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। चाहे तो किसी लॉ एकेडमी वगैरह को भी, इसके अलग अलग कोचिंग चल रहे हैं, उनकी भी अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो उन्हें भी ज्वाइन करके वहां से भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। अन्यथा आप घर पर भी अच्छी तैयारी करके अपने सिविल जज के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसमें 20 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन भी आता है। तो इंग्लिश के लिए आप किसी 1-8 घंटे कोई ग्रामर आदि की किताब रख लें, उसकी तैयारी करें, जिससे आपकी कोई इंग्लिश का पेपर डेली पढ़ें। लॉ का तैयारी मैंने जैसी बताई वैसे करें और इंग्लिश के लिए ये कर लें। इस प्रकार आपको उसमें 15 नंबर का, जब आप प्रीलिम्स और मेंस में निकल जाएंगे तो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। निश्चित रूप से इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिल जाएगी और इस प्रकार आप सिविल जज के रूप में अपनी तैयारी करके सिविल जज की परीक्षा को पास कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए जैसा कहा गया है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आप इसकी तैयारी में जुट जाएं। प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है और उस परीक्षा की तैयारी आप इस तरह से करेंगे। बेयर एक्ट रखेंगे, पिछले अनसॉल्व पेपर ले लेंगे, उनकी तैयारी करेंगे। रोजाना बेयर एक्ट वगैरह से कुछ वीडियोस वगैरह लॉ के देखेंगे, तो आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इस सिविल जज की तैयारी करने पर इस परीक्षा में सफल होंगे। और मेरी आपसे अपेक्षा है, जो भी छात्र इसको, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको काफ़ी कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैंने अपने न्यायिक सेवा के दौरान जो कुछ भी सीखा है अधिवक्ताओं से, माननीयों से और अपने अनुभव के आधार पर, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छी सेवा होती है जिसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। ये न्यायिक सेवा फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफियरेंस से रहती है। इसमें आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी फैसले आपके राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए जा रहे हैं, उनका सतत अध्ययन करते रहें, तो आप अपने इस न्यायिक सेवा काल को अच्छे से निकाल पाएं। और ये सबसे अच्छी सेवा के रूप में न्यायिक सेवा होती है। इस प्रकार आप सिविल जज की तैयारी में, मेरा ऐसा मानना है, आज से ही जुट जाएं। अगर एलएलबी कर रहे हैं तो, और एलएलबी कर चुके हैं तो उसके बाद, तो कृपया सिविल जज की तैयारी के लिए जो मैंने वीडियो में मोटी मोटी आपको जानकारी दी, कुछ छात्रों द्वारा बार बार पूछा जा रहा था, सर सिविल जज के लिए वीडियो बनाया जाए। मैंने ये वीडियो में आपको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं रोजाना इस चैनल पर लगभग
7:30 से 8 बजे के बीच एक वीडियो करीब करीब डेली अपलोड यूट्यूब पर करता हूँ और लगभग मेरे 300 वीडियो होने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसे अपने दोस्तों, परिचितों सभी को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि मेरा ये अनुभव है, मैं सेवा में आने के पूर्व एडवोकेट भी रहा हूँ, ADPO भी रहा हूँ, उसके बाद लेबर कोर्ट में जज रहा हूँ, इंडस्ट्रियल कोर्ट में एक मेंबर के रूप में मैं लंबे समय तक रहा, रायपुर छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल कोर्ट में। तो आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेकर यदि वास्तव में जुडिशरी की परीक्षा को पास करना चाहते हैं, सिविल जज मजिस्ट्रेट के रूप में कहीं अपना भविष्य देखना चाहते हैं, तो इसके लिए तन मन धन से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आज से ही कल पर मत जाइए, तैयारी शुरू कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।